बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आप सभी को पता है कि 2 मार्च को नगर निगम, जिसको गुड़गांव नगर निगम की सरकार कहते हैं, उसके चुनाव है। कि जो आप मुझे चुनकर के भेजेंगे तो आपका बेटा, आपका भाई, जब निगम सदन में कोई डिमांड होगी, कोई मांग होगी, कोई कार्य होगा, तो आपका बेटा, आपका भाई सबसे अगली वाली पंक्ति में खड़ा मिलेगा या हाथ उठा करके जयकारा बोल के मिलेगा। रविंद्र भाई ने जो इस शक्ति पार्क में काम कराए हैं, वो इतिहास गवाह है कि जैसे इन्होंने कहा ना, हम भी पहले आए थे, तो इन गलियों में चलना दुभर था। आज भी सबसे बड़ी समस्या जो है ना, वो यहाँ सीवर की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 6 महीने के बाद आपको शक्ति भारत की दशा बदली हुई नजर आएगी। ये मेरे ऊपर विश्वास करना है। सभी आए हुए महानुभावियों से रिक्वेस्ट है, ये जो वादे किए नहीं निभाने हैं, क्योंकि हमें पता है आज हमारी किस्मत है। आप लोग बैठे हो यहाँ पर, इतना पानी, इतना पानी, यार हमारी किस्मत है, तो आप लोगों की किस्मत है जो यहाँ खड़े हो। नहीं लैट्रिन पानी बह रहा है, नहीं आपने करवाया, आपकी तो हाँ, लेकिन मैं आप बता रही हूँ, जो बीच में हमारे साथ हुआ है, मतलब वो लगा तारीख पे तारीख दे दी, टेंडर पास होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ, जो वादा किए ना तो बंद करना। ये तो नहीं आपने अगली बात तो सुनी नहीं। अभी तो बहन जी मेरा उल्हाना लेने की गारंटी भाई ले ली है कटारिया साहब ने। अभी तो सुनो, मैं 1 घंटा देरी से आया हूँ। अभी तो भाई सतबीर जी है ना, वो तो पीछे खड़े नंबर आया कहा उनका। अभी तो मेरी गारंटी वो मिलेगी है जी, अभी तो मेरी गारंटी वो मिलेगी। देखिए साथियों, जब मेरी उम्र मात्र 22 साल थी, तो मैं मुझे आपकी सेवा करने का, मतलब आप जैसे ही मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, माता बहनें, उनकी सेवा करने का मौका मिला था। मैं 22 साल का था तो मेरी माता जी गांव चंदू की सरपंच थी, आपसे 10 किलोमीटर दूर है, कोई जाके भाई पूछ लेना। मेरी माता जी का कार्यकाल देख करके सन 2000 में जब चुनाव हुए तो मैं सरपंच बना था। मेरे उस सरपंची वाले काम को देख के आपका बेटा, आपका भाई, फरवरी 2005 में जब गुड़गांव और मेवात एक जिला होता था, तब मैं फटोती विधानसभा और फरुखनगर ब्लॉक, न मेरी विधानसभा थी न मेरा ब्लॉक था, वहां से आपका बेटा, आपका भाई पार्षद चुना गया था वार्ड नंबर 8 से। माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, ये तो बात थी हमारी। और बहन जी एक बात और बता देता हूँ, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। सेंटर में मोदी जी की सरकार है, हरियाणा में नायब सिंह सैनी जी की सरकार है, और गुड़गांव में भी बीजेपी की सरकार है। यदि कहीं किसी के बहकाव में आके और भटक के ये गलती हो गई तो मेरा सीवर साफ होएगा, क्योंकि जिसका राज्य में साथ जाना हो, जिसका सरकार में साथ जाना हो, तो वो कुछ नहीं कर सकता है। तो बहकाव में भी नहीं आना है। आप लोग सब मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी है। दूसरी मैं एक और प्रार्थना करता हूँ, चाहे गांव का मेंबर हो पंचायत का, चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे जिला पार्षद हो, निगम पार्षद हो, विधानसभा का विधायक हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, कोई भी आदमी जीत तो उसी तरह 1 वोट से जीतता है, लेकिन सदन में जाते वक्त उसका कद देखा जाता है कि वो 1 वोट से जीत के आया है या वो 1000-10,000 वोट से जीत के आया है। जो जितनी ज्यादा वोटों से जीतता है, सदन में उसका कद उतना ही बड़ा होता है। आपने रविंद्र कटारिया भाई को यहाँ से भारी बहुमत से जिताया था, तो इनका कद बड़ा था, इन्हें सारी गलियां पक्की करा दी। यदि आप मुझे
मुझे अधिक अंतर से जिता के भेजोगे तो आपके भाई का, आपके बेटे का सदन में कद ऊंचा होगा। हमने कर्तव्य निभाना है, कमल का बटन दबाना है, कमल का बटन दबाना है, कभी समस्या हल होंगी सारी, समस्या हल होंगी सारी। कम हुए हैं। 5 साल तो पार्षद का टाइम था और 2 साल जो है वो रहा। इसमें क्योंकि सरकार भाजपा की थी लेकिन सरकार गठबंधन की थी, इसलिए यहाँ नहीं पूरे गुड़गांव में मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है कहते हुए कि पूरे हरियाणा में 2019 से 24 में बहुत कम काम हुए थे और अब 2 साल तक जो पार्षद का चुनाव डिले हुआ उससे समस्या ज्यादा बढ़ गई है। अभी क्या प्लान होगा शक्ति नगर के लिए आपको, जैसे लोगों की समस्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो सीवर की है। गलियों की जो समस्या वो नहीं है, वो हमारे जो रविंद्र भाई है पार्षद जी, उन्होंने ये गलियां बनवाई थी, जो अच्छी पक्की और मजबूत बनवाई थी, गलियां सब सेफ है। लोगों का जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है तो क्या कहना है, इससे जीत हो रही है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि 100% जीत हो रही है। हमारे वार्ड नंबर 10 में नहीं, एक बार तो हमने निर्विरोध जीत लिया है और 35 के 35 वार्डों में कमल खिलने वाला। अभी भी एक बड़ा जरूरी सवाल, लगातार अब चुनाव जो है बड़ा नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में आप जनसभाएं कर रहे हैं, अब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां आप अभी तक नहीं पहुंच पाए? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम नहीं पहुंचे हो और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आग खुले और 2 मार्च हो। अजीत भाई के समर्थन में हूँ पूर्ण तरीके से, और कल मैं शक्ति पार्क और हरिनगर को डोर टू डोर करने जा रहा हूँ। अजीत भाई के लिए वोटों की अपील करेंगे। ये मेरा परिवार है, शक्ति पार्क और हरिनगर का मेरा परिवार है, मेरा बहुत पुराना रिश्ता है यहाँ पे, तो मैं एक घर जाके हाथ जोड़ के अजीत भाई के लिए वोट मांगू। बड़े मार्जिन के साथ जो आप समर्थन देने वाले हैं, देखिए वोटों परसेंटेज के हिसाब से हम बहुत बड़े मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे और शायद दूसरा प्रत्याशी जो है जो चुनाव लड़ रहा है शायद नजदीक भी ना पाए। आपने बात करी जिस प्रकार से बात पाए आपको लेने की तो क्या कुछ प्लान है, किस प्रकार की? देखिए जब मैं यहाँ पहली बार चुनाव जीता था 2011 में, तो ये बहुत बुरा हाल था, रोड नहीं थे, सीवर नहीं थे, पानी नहीं था। मैंने बहुत हद तक 90% यहाँ पे काम किया, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। वो अब अजीत भाई के साथ मिलकर, जैसे पिछले आज मैं शक्ति पार्क के पिछले हिस्से में गया था, और सीवर की बहुत ज्यादा समस्या है और रोड भी टूट गए हैं इन सालों के अंदर। तो सबसे पहले हम पानी और सीवर का वो करेंगे, उसके बाद रोड और लाइट होगा। हम 30 साल से इसी कॉलोनी में रह रहे हैं। मैं पहले कांग्रेस पार्टी में था, रविंद्र भाई के साथ नशे में दम मिला के साथ दे रहे हैं। रविंद्र भाई ने जो काम कराए थे यहाँ, उसके बाद 7 साल कोई काम नहीं हुआ। यहाँ सबसे समस्या ज्यादा है सीवर की, ब्लॉकेज की और पानी की। बाकी यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है और भाई के साथ है, हम भाई को यहाँ जिता के भेजेंगे। मैं समझ सीवर ब्लॉकेज के, यहाँ पे सीवर की और पानी की है।